राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे थे साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर को। अब हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन को पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर we have learned about a few physical properties of matter. The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. That means कि वो सारी प्रॉपर्टी जो कि मैटर में की जाती हैं, जैसे कि देखी जाती हैं और उसको क्लासिफाई करती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे कि कलर, हार्डनेस, उसकी रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, इन सब के अकॉर्डिंग हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। द interconversion of states is physical changes because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी स्टेट का इंटर कन्वर्जन होता है, यानी कि कभी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, या गैस में, इस तरह के जो चेंज होते हैं उसमें उनका कोई भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, यानी कॉम्पोजिशन वही रहता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। ऑल दो ice, water and water vapor are look different and display different physical properties, they are chemically the same। अब जैसे हम वाटर का ही ले लेते हैं, वाटर फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है तो वो आइस के फॉर्म में हो जाता है, और यदि उसको हीट कर दिया जाए तो वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा ही सेम रहती है। तो यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है, लेकिन वो केमिकली या उसका कंपोजिशन सेम रहता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। यानी कि वाटर और कुकिंग ऑयल ये दोनों लिक्विड हैं, लेकिन उनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। दे डिफर इन कलर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी। ठीक है ना, वो कलर और इन्फ्लेमेबिलिटी में अलग होते हैं। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। ठीक है, यानी कि ऑयल क्या होता है? एयर में जल जाता है, बर्न हो जाता है, बट वाटर जो है वो फायर को हटाने में मदद करता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। बर्निंग इन ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि उसको वाटर से अलग करती है, यानी कि ऑयल को वाटर से अलग करती है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज। बर्निंग कैसा है? एक केमिकल चेंज है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस process one substance react with another to undergo a change in chemical composition। ये जो प्रोसेस है सब्सटेंस की क्या कहलाती है? एक केमिकल कंपोजिशन कहलाती है, यानी कि वह एक सब्सटेंस से दूसरे में जब चेंज हो जाता है तो यह उसकी क्या हो जाती है? एक केमिकल कंपोजिशन होती है। Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substance। A chemical change is also called the chemical reaction। यानी एक ऐसा केमिकल चेंज जो होता है
वो क्या होता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यानी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज कर देता है, और इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, यानी जब भी कैंडल बर्न होती है तो दोनों तरह के फिजिकल और केमिकल दोनों तरह के चेंजेस होते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश, हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो वैक्स होता है वो तो क्या हो जाता है, मेल्ट होकर फिर से वह वैक्स के फॉर्म में हमें मिल जाएगा, लेकिन जो बर्न होता है, बर्न से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है, और हीट कब मिलता है, हीट हमें केमिकल चेंजेस के टाइम पर ही मिलता है। ठीक है, तो ये था फिज़िकल और केमिकल चेंज। कल हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।